हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा वड्डागा चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आदतों पर। आदतें हमारे जीवन का परिणाम होती हैं। अच्छी आदतें हमें अच्छाई की ओर ऊपर की ओर लेकर जाती हैं और बुरी आदतें हमें एक एवरेज इंसान बनकर ही रहने पर मजबूर कर देती हैं। अगर हम अपनी आदतों को अच्छी कर लेते हैं तो हमारा सक्सेसफुल होना तय है, और अगर हम अमीर लोगों की आदतों को फॉलो करते हैं तो बहुत तेज़ी से अमीर और कामयाब बनेंगे और अमीर जैसे ही बनेंगे। तो अक्सर आपने आदतों के नाम पर बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी कि पुरानी आदतें हैं जाते जाते ही जाएंगी, आदत से मजबूर होना, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, इस तरह की आपने बहुत सारी कहावत सुनी होंगी। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली आदतें ही हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। जैसे सुबह जागने के बाद हम पहले ब्रश करते हैं या फ़ोन चेक करते हैं, ऑफिस किस रास्ते से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, हमारी फूड चॉइस की हम हेल्दी फूड खाते हैं, कुछ भी अटरम सटरम जंक फूड खाते हैं, या ऑफिस जाने के बाद हम टीवी मोबाइल देखने बैठ जाते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं। सब कुछ हमारी आदतें ही होती हैं। फ्रेंड्स, लोग अपने 40% जो काम होते हैं अपने आदतों के बेस पर करते हैं, ना कि दिमाग से लिए गए डिसीजन पे, क्योंकि वो उनके रूटीन में आ जाता है और उसी हिसाब से वो काम करने लगते हैं। तो आदतों के बारे में बहुत अच्छे से समझने के लिए इस बेहतरीन किताब में बताया गया है, जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट्स। इसमें बताया गया है कि वाई वी डू व्हाट वी डू एंड हाउ वी चेंज। इन तीन आदत के इन तीन टॉपिक पे इस चीज़ पे कवर किया गया है। इसे लिखा है चार्ल्स ड्विंग ने, जो कि जाने माने अमेरिका के बिजनेस रिपोर्टर हैं, और इसी के साथ उन्हें एक बहुत अच्छे पत्रकारिता के अवार्ड से भी सम्मान दिया गया है। ये बुक 3 हिस्सों में बटी हुई है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट, लोगों की आदतों के बारे में बात की गई है। दूसरा, कंपनीज की आदतों के बारे में बात की गई है। एंड तीसरा, समाज की आदतों के बारे में बात की गई है। पूरी किताब का सार ये है कि आदतों को बदला जा सकता है। ये कैसे काम करता है इस बारे में इस बुक में डिटेल में बताया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। द पावर ऑफ हैबिट को समझने की जरूरत है, तो आइए इसको समझना होगा। आदत काम कैसे करती है? आदतें काम कैसे करती हैं, ये उन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से बताया है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डीन पाउली, और वो उनको एक प्रॉब्लम हो गई थी, इन्फ्लूसाइटिस। उनके दिमाग में एक ऐसा वायरस घुस गया था जिसने उनकी याददाश्त पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला था, और वो सब कुछ भूल गए थे। उन्हें सिर्फ अपने कुछ बचपन का और कुछ जवानी की ही बातें याद थी, बाकी वो सारी चीज़ें भूल चुके थे। एक बार उनसे कहा गया कि आप अपने घर का नक्शा बनाइए, तो वो उसको बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं कर पाए। उनको पता ही नहीं था कि कहाँ पर किचन है, कहाँ पर बेडरूम है। वो अपने घर की ही नक्शा भी नहीं बता पाए थे। धीरे धीरे उनका ट्रीटमेंट चलने लगा और डॉक्टर ने उनकी वाइफ को कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करी थी। तो एक दिन वो अचानक से उठते हैं और उठ के अपनी किचन में जाके अपने लिए ऑमलेट बनाते हैं, और ऑमलेट खाने के बाद वापस अपने बेड पर आके रेडियो चला के उसी पे पूरा दिन वो रेस्ट करते हैं। अब उनकी वाइफ ने धीरे धीरे एक डिसाइडेड रूट पर उनको डेली मॉर्निंग वॉक पे ले जाना शुरू किया, और कुछ टाइम के बाद वो उसी रास्ते पे, बिना ये जाने कि कौन सा रास्ता है, क्या रास्ता है, जिस रास्ते पे वो रेगुलर जा रहे थे उस पर उन्होंने रेगुलर जाना शुरू कर दिया। खुद ही वो मॉर्निंग वॉक करके आ जाते थे, जबकि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। अब आपको हैरानी हो रही होगी ना कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर थी, जिसको कुछ भी याद नहीं था, उसने अपने लिए ऑमलेट कैसे बना लिया और वो अकेले मॉर्निंग वॉक कैसे करके आ गया? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है आदत। हमारे दिमाग के बीचों बीच में गहरे टिश्यूज़ का एक गोल्फ बॉल के बराबर एक एरिया होता है, जिसको वेसल गैंगोलिया कहा जाता है। ये वो एक तरीके से स्टोर रूम होता है जो कि सारी चीज़ों को अपने अंदर, जो सारे डाटा को स्टोर कर लेता है और समय समय पर हमें वो चीज़ याद दिलाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने सारे काम ऑटोमेटिकली करने लगते हैं। कई वेसल गैंगोलिया बच गया था, जिसके कारण वो ये सारा सब कुछ कर पा रहे थे, और उसने उनके रूटीन को स्टोर कर लिया था, और इस कारण वो अपने सारे काम स्मूथली कर पा रहे थे। आदत क्या है, इसे लेखक ने बड़े अच्छे से समझाया है। हम जो काम रूटीन में करते हैं, रेगुलर करते हैं, बार बार करते हैं, उसे हमारा दिमाग टेम्पलेट बना के सेव कर लेता है, ताकि हमारा रूटीन है उसके लिए हमें सोचना ना पड़े, और हम आराम से उस काम को अच्छे से बिना सोचे विचारे ऑटोमेटिकली कर ले। कोई भी हैबिट के 3 चरण होते हैं, जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। सबसे पहले इशारा, एक क्लू या सिग्नल होना चाहिए जिसके थ्रू हमारा दिमाग कोई भी काम को करने के लिए ऑटोमेटिकली मोड में आ जाता है।
दूसरा, रूटीन। जब हम उस काम को रेगुलर करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे दिमाग को एक रूटीन ट्रिगर होता है जो कि मेंटली या फिजिकली दोनों तरीके से हो सकता है। तीसरा होता है रिवॉर्ड। रूटीन से मिलने वाला रिवॉर्ड जो कि लालच से दिमाग में आता है, उसे हैबिट लूप याद रखता है। इसे बहुत अच्छे से ऑथर ने बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाया है। जैसे आपने देखा होगा मैकडी के जो आउटलेट होते हैं वो सभी जगह पर एक जैसे होते हैं, क्योंकि उसको देखकर हमारे दिमाग को ट्रिगर होता है, ये समझ में आता है कि हमें बर्गर भी चाहिए, फ्राइज़ भी चाहिए और कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी चाहिए। इसलिए उसके सारे आउटलेट बिल्कुल एक जैसे रखे जाते हैं और जो कि हमें बार बार ये सारी चीज़ें खाने के लिए प्रेरित करते हैं। कुल मिलाकर ये हैबिट लूप ही काम करता है, इसलिए हमें हैबिट लूप को अच्छे से समझना होगा। अगर आप हैबिट लूप को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपनी किसी भी हैबिट को चेंज कर सकते हैं, कोई नई हैबिट डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं और आप अपने वज़न को भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने मनचाहे रिजल्ट्स को भी कर सकते हैं। सेल्स मार्केटिंग में इस टेक्निक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक का यूज़ करके वो एक कहानी को शेयर करते हैं। 20th सेंचुरी की शुरुआत हो रही थी। उन दिनों टूथपेस्ट की लोगों को आदत नहीं थी, लोग मंजन करना पसंद नहीं करते थे और ऐसे में मंजन बेच पाना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। और पेप्सोडेंट ने सोचा कि हमें लोगों को आदत लगानी है ताकि वो सुबह उठ के अपने दांतों को चमकाएं और अच्छे से करें। पेप्सोडेंट की बिक्री को बढ़ाने के लिए उस टाइम के जाने माने एक बहुत ही अच्छे मार्केटिंग हेड क्लाउड हेवन को एक हाई डील पर फाइनल किया गया। हालांकि उस टाइम पे टूथपेस्ट बेच पाना, मंजन बेच पाना एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि कोई भी टूथपेस्ट मार्केट में टिक ही नहीं रहा था। तो उनको हाई पे उनको हाई डील पे उनका कमिटमेंट हुआ और उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं कि ऐसा क्या काम करें जिससे कि लोगों को पेस्ट की आदत लग जाए। और अब उनको एक इशारे की तलाश थी। उन्होंने देखा मार्केट में, उन्होंने बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट को लेकर और एक स्लोगन बनाया, चमकते दांत खूबसूरत मुस्कान। इनाम बिल्कुल क्लियर था जिसके कारण लोग अब ब्रश करने लगे थे। लेकिन इस हैबिट को वो लॉन्ग टर्म बनाना चाहते थे ताकि लोग लंबे समय तक पेप्सोडेंट का यूज़ कर सकें। तो उन्होंने बहुत रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि सभी के दांतों पर एक तरह की लेयर जमती है। चाहे आप किसी भी टूथपेस्ट से पेस्ट कीजिए, आपके दांतों पर एक लेयर आएगी और जितनी बार आप पेस्ट करेंगे उतनी बार लेयर आएगी। और उन्होंने इसको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने इसको यूज़ करा। उन्होंने बोला कि क्या आपने महसूस किया है कि आपकी दांतों पर एक परत है, और इस परत को उन्होंने रूटीन टिकर की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने पूछा कि आपके दांतों में एक परत है, ये परत ही आपके दांतों को बदरंग बनाती है और दांतों में सड़न पैदा करती है। पेप्सोडेंट तीर निशाने पे जाकर लगा और लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि अगर हमारे दांत फ्रेश रहेंगे तभी हम अच्छे से चमकते दांतों से अच्छी मुस्कान पा सकते हैं। और तीर निशाने पे जाके लगा और पेप्सोडेंट की बिक्री रातों रात बढ़ने लगी और पेप्सोडेंट मार्केट में चल पड़ा। इसके लिए और लॉन्ग टर्म बनाए रखने के लिए उन्होंने झाग वाले केमिकल और मिंट के स्वाद का यूज़ किया। मिंट का स्वाद और झाग की सनसनाहट दांतों में एक सेटिस्फैक्शन पैदा करती थी। उससे पता चलता था कि हमारे दांत साफ हो रहे हैं। लोग लगातार उस पेस्ट का इस्तेमाल करते चले गए और इस तरीके से पेप्सोडेंट की बिक्री बढ़ती चली गई। हैबिट लूप सिर्फ मार्केटिंग सेल्स मार्केटिंग में ही काम नहीं आती, बल्कि आप अपनी किसी भी हैबिट को चेंज कर सकते हैं, नई हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। और हैबिट बदलने का गोल्डन रूल यही होता है कि आप अपनी पुरानी हैबिट को किसी अच्छी हैबिट से चेंज कर दीजिए जिसका क्लू और रिवॉर्ड सेम रहे। आपने देखा होगा कुछ लोग तनाव में बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग स्मोकिंग का सहारा लेते हैं। तो रिसर्चर ने इस पर बहुत रिसर्च करी और पाया कि ऐसा क्या किया जाए ताकि लोगों को जब तनाव या स्ट्रेस फील हो तो उसी तरह का उनको ट्रिगर होता था कि अब हमें स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करनी चाहिए। तो उन्होंने लोगों को मेडिटेशन कराना शुरू किया, पुशअप्स कराने शुरू किए। इसका क्लू तो सेम था, इससे दिमाग को जो हार्मोन रिलीज होते थे वही उनको अच्छा फील कराने वाले ही होते थे। तो उन्होंने मेडिटेशन और पुशअप्स का सहारा लिया और धीरे धीरे लोगों की बैड हैबिट छूट गई और वो मेडिटेशन और पुशअप्स करने लगे। हैबिट लूप का इस्तेमाल सिर्फ सेल्स मार्केटिंग में नहीं होता, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप इससे अपनी कोई भी अच्छी हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। और कोई भी हैबिट चेंज करना बहुत आसान होता है अगर आप उसका क्लू और उसका रिवॉर्ड सेम रखते हैं तो आप अपनी लाइफ में किसी भी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। पावर ऑफ हैबिट में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी उन्होंने शेयर करी है। उन्होंने बताया कि आदतों के बेस पर यह समझा जा सकता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है।
अमेरिका की एक रिटेल शॉप चेन कंपनी एक बार ये पता लगाना चाहती थी कि उनके देश में कितनी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, ताकि वो उस हिसाब से उनके आने वाले समय के ज़रूरत के हिसाब से वो एडवर्टीज़मेंट उनको दिखा सके और उनकी ख़रीदारी के पैटर्न को कैच कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बेबी शावर के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, तो बहुत कम महिलाओं का ही रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर उन्होंने अपने स्टोर में आने वाली महिलाओं की शॉपिंग पैटर्न और उनकी शॉपिंग पैटर्न के बारे में एक लिस्ट निकाली। तो वो उनका पैटर्न उनकी आने वाली महिलाओं के पैटर्न से मैच हो गया। तो उनको पता चल गया कि इनमें से कौन कौन सी महिला प्रेग्नेंट है, और उस हिसाब से उन्होंने एडवर्टीज़मेंट को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उन सारी महिलाओं के पास भेज दिया, क्योंकि वो आने वाले समय में बेबी से रिलेटेड प्रोडक्ट, बेबी पालना, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें उनको प्रमोट कर रहे थे, ताकि वो आगे जाके उनकी शॉप से खरीद सकें। तो एक बार एक शॉप पर एक भड़कते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में एक फादर आए। वो स्टोर के कर्मचारियों पे बहुत ज़ोर से भड़कने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि ये किस तरह का मेल, और उनके पास ईमेल का एक प्रिंट आउट था जो कि उस कंपनी ने भेजा था। उन्होंने कहा, आप किस तरह का मेल मेरी लड़की को भेज रहे हो? क्या आप उसको प्रेग्नेंट होने के लिए उकसा रहे हो? आप जानते भी हो मेरी लड़की सिर्फ अभी हाई स्कूल में है, सिर्फ 14 ईयर्स ओल्ड है, वो अभी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? आप ऐसे कैसे उसको भेज सकते हो? स्टोर का मैनेजर आया, वो भी घबरा गया, उसको लगा शायद कोई गलती हो गई है। तो उसने कहा, सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, और उनको शांत करा के समझा बुझा के घर वापस भेज दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। थोड़े टाइम के बाद उसी स्टोर पर वापस से कॉल आता है, वो उसी सज्जन का था, और वो झेपते हुए उनसे माफ़ी मांगते कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे से ज़्यादा तो आपको पता है, मेरी लड़की सचमुच में प्रेग्नेंट है। तो फ्रेंड्स, कई बार बहुत सारी आदतें और बातें ऐसी होती हैं जिनका हमें खुद भी पता नहीं होता, पर सेल्स और मार्केटिंग वालों के पास वो डेटा पूरा एनालिसिस होता है। आखिर में बात करेंगे पावर ऑफ हैबिट की, कि इस बुक में हमने क्या क्या सीखा। इस बुक में हमने सीखा कि कोई भी आदत इसलिए बनती है क्योंकि हमारा दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और आराम करना चाहता है। दूसरा, कोई भी आदत 3 चीज़ों के लूप से बनती है। सबसे पहले उसका क्लू, दूसरा उसका रूटीन, एंड तीसरा रिवॉर्ड। थर्ड होता है, यदि आप हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, पुरानी किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, तो आपको किसी नई हैबिट से रिप्लेस करना पड़ेगा। एंड फोर्थ, कुछ हैबिट्स हमारी बेसिक हैबिट्स होती हैं जिनको मूल हैबिट्स कहते हैं, और उन्हीं में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करके हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बुक में आपने हैबिट बदलने के बारे में बहुत कुछ सीखा, हैबिट के बारे में सीखा। हम अपनी किसी भी हैबिट को बहुत आसानी से बदल सकते हैं। अगर आपको भी बुक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हैबिट बदलना बहुत आसान है। जो भी इसमें बातें दी गई हैं उनको फॉलो कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर आप देखिए कि कैसे आपकी लाइफ और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। गुड बाय।